Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says functional megaspore in an angiosperm develops into option A ovule, option B endosperm, option C embryo sac and option D embryo. So question में पूछ रहे हैं कि जो हमारा functional megaspore होता है वो angiosperms में किस में आगे जाके develop हो जाता है. So the key concept here is functional megaspore. So अब जो हमारा functional megaspore होता है इसको बनाने का एक प्रोसेस होता है, इसके प्रोडक्शन का एक प्रोसेस होता है इन एंजियोस्पर्म जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस. सो अब ये जो मेगास्पोरोजेनेसिस होती है इसमें क्या होता है, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर. सो इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर एंड ये मेगास्पोर जो होता है ये किससे बनता है. सो हमारे पास क्या होता है, एक मेगास्पोर मदर सेल होती है. अब ये मेगास्पोर मदर सेल जो होती है हमारी, ये आगे जाके मियोसिस के थ्रू हमारा जो है मेगास्पोर को जनरेट करती है और इस टाइम पे हमारे 4 मेगास्पोर्स जो हैं वो जनरेट होते हैं. सो ये होता है एक्चुअली विद हेल्प ऑफ मियोसिस. सो फर्दर ये जो हमारे मेगास्पोर होते हैं इनमें से एक ही सरवाइव कर पाता है एंड वो जो सरवाइव कर पाता है वो आगे जाके क्या बनाता है, हमारा फीमेल गेमीटोफाइट जिसको हम एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं. सो ये जो एम्ब्रियो सैक होता है हमारा, इसमें क्या होते हैं, इसमें हमारे 7 सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड 8 न्यूक्ली प्रेजेंट होते हैं. सो डिफरेंट ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन ए हमें गिवन है विच इज ओव्यूल. सो अब ओव्यूल क्या होता है, ओव्यूल होता है हमारा ऐसा स्ट्रक्चर जो कि ओवरी का स्ट्रक्चर होता है. सो इट इज प्रेजेंट विद ओवरी एंड ये क्या करता है, ये बाद में डेवलप कर जाता है इनटू सीड्स. सो इट डेवलप्स इनटू सीड्स एंड ये क्या होता है, इसके पास हमारा जो होता है वो मेगास्पोरांजियम प्रेजेंट होता है. सो व्हाट मेगास्पोरांजियम डज इज, मेगास्पोरांजियम के अंदर ही हमारी जो होती है मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस अकर होती है एंड मेगास्पोरोजेनेसिस इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर. सो ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर बी इज एंडोस्पर्म. सो एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म जो होता है ये हमारा एक टाइप का टिश्यू होता है which helps in nourishment for the developing embryo. सो ये एक तरह का टिश्यू होता है. ऑप्शन नंबर सी जो हमें गिवन है वो है हमारा एम्ब्रियो सैक. सो अब जो हमारे मेगास्पोर बनते हैं, सो हमारे पास 4 मेगास्पोर्स जो हैं वो बनते हैं. सो दिस इज एम्ब्रियो सैक. सो हमारे जो 4 एम्ब्रियो मेगास्पोर्स जो हैं वो बनते हैं उनमें से सिर्फ एक मेगास्पोर ही आगे जाके सरवाइव कर पाता है एंड इनमें से जो एक ही सरवाइव करता है ये बनाता है हमारा एम्ब्रियो सैक. सो देयरफॉर दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर डी जो हमें गिवन है वो है एम्ब्रियो. सो एम्ब्रियो क्या होता है हमारा, अब एम्ब्रियो आता है हमारा एक यंग स्पोरोफाइट की कैटेगरी में. सो इट इज यंग स्पोरोफाइट जो कि क्या करता है, विच इज डेवलप्ड फ्रॉम fertilized egg cell within the seed. So therefore the correct option for this question is option number C, which is embryo sac. Hope you understood it well. Best of luck.